Hello, welcome to Learning Circle. My name is Nitya Kumar, and today we will carry forward the trigonometry chapter. Okay, तो trigonometry chapter में हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख चुके थे और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, तो पहला है हमारे पास साइन। हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल को आपको याद रखना है। ठीक है, टेबल बनाते हैं और टेबल को हम लोग याद रखेंगे और इस टेबल को याद करने में जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो इधर हमारा एंगल्स होगा और इधर हमारे टर्म्स होंगे। ठीक है, इधर मैं एंगल यूज करूंगा, मान लीजिए 0 डिग्री के लिए यूज करूंगा, फिर 30 डिग्री के लिए यूज करूंगा, फिर 45 डिग्री के लिए यूज करूंगा, फिर 60 डिग्री के लिए यूज करूंगा, फिर 90 डिग्री के लिए यूज करूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं साइन थीटा रखूं तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रहे तो साइन जीरो जीरो होता है, और साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखूं तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, उसी तरह साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और साइन 91 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा में ये जो टेबल 0 से स्टार्ट हुआ है साइन का, 1 पे जाके एंड हुआ है, वही टेबल रिवर्स वे में शुरू हो जाएगी, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। अब ये √3/2 इधर आएगी, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2, और कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट है tan थीटा। नेक्स्ट क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा में क्या है, tan जीरो जीरो होता है। तो याद रखिए, एक फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ेंगे। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 जीरो हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2 कितना कट के होगा, 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 √3 हो जाएगा, एंड 1/0। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/0। तो ये इंफिनिटी नहीं लिखते, बहुत सारी बुक इंफिनिटी लिखती है, वो गलत है। इसको लिखते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि 0 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें ये पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1/√2 का √2 होता है, √3/2 का 2/√3 होता है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कॉसेक थीटा का लिखते हैं। तो कॉस, सॉरी, कॉट थीटा का लिखते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा में देखिए tan का उल्टा, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड।
उसी तरह 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कितना आसान में आया। तो आपको ये टेबल याद रखना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, साइन का जो टेबल है वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है। और साइन का रेसिप्रोकल लोगे तो कॉसेक का बन जाएगा कि 1/0 अनडिफाइंड, 1/1/2, 1/1/√2, √2 हो जाएगा, 1/√3/2, 2/√3, 1/1, 1 हो जाएगा। उसी तरह कॉस का सेक के साथ होगा। एक तो ये फॉर्मूला कर सकते हैं। दूसरा ये है कि साइन का अगर इधर से जाते जाएंगे तो कॉस का रिवर्स ट्रू होता चला जाएगा। उसी तरह कॉसेक का अगर हम ऐसे जाएंगे तो सेक का ऐसे आएगा। और साइन और कॉस को डिवाइड कीजिएगा तो टैन आ जाएगा। तो टैन का अगर ऐसे जाएंगे तो कॉट का ऐसे आएगा। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आपको मेमोराइज करके रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 45 प्लस कॉस 60, कॉस 45। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बस मुझे टेबल याद होना चाहिए। मुझे पता है साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/3। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को पुट करते हैं। तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/3। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। और कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो 2√2 है, तो कितने से रेशनलाइज करेंगे, तो √2 से रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6 प्लस √2/2√2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं दिखना चाहिए, न्यूमरेटर में दिखे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 अपॉन 2 sin 30 इंटू कॉस 30 प्लस कॉट 45। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 इंटू साइन 30 का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो गया। माइनस 4 इंटू टेन 30 कितना होता है, 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अपॉन कितना हो जाएगा, 2 साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, प्लस कॉट 45 कितना होता है, 1। तो बस अब इसी को सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 अपॉन, इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस 2/2। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 5 × 3 15,
2 6 जा 12, 3 4 4 4 जा 16 अपॉन कितना आ जाएगा √3 + 2 अपॉन 2। तो इस 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो 15 + 6 21 - 16 कितना हो जाएगा 5। तो 5/6 √3 + 2। मैंने फिर से बताया था क्या कि इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे तो √3 - 2 अपॉन √3 - 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 5 √3 - 2 अपॉन 6 √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5/6, नीचे आएगा 3 - 4 1 -1, इसके कारण इसका साइन चेंज कर देंगे 2 - √3। ठीक है। तो जो बच्चों को रेशनलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1/√3 + 2 है, यार 1/2 + √3 है। तो जब भी ऐसा नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा रहे तो इसको 2 - √3 लिख देते, प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 - √3। अब यहाँ देखिए a + b है और यहाँ पे क्या है a - b है। तो a + b × a - b कितना हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे 2² - √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 - √3 4 - 3, तो कट के कितना आ जाएगा 2 - √3। ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे 1/√3 + 1 होगा तो इसका डी रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे √3 - 1 अपन √3 - 1। ये एग्जाम्पल 1 था और ये एग्जाम्पल 2 है। ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1, नीचे फिर से a + b a - b, डेट मीन्स a² - b²। तो यहाँ से कितना √3 - 1 अपॉन 3 - 1, डेट मीन्स √3 - 1 अपॉन 2। ठीक है। क्लियर है। आपको रेशनलाइजेशन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 प्लस cos 30 अपॉन 1 + sin 30 प्लस cos 60। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका टेबल याद होना चाहिए। टेबल तो हमें याद है ही। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो मुझे निकालना है sin 60 प्लस cos 30 अपॉन 1 + sin 30 प्लस cos 60। ठीक है। बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं। तो sin 60 हमें पता है √3/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, और ये 1 + sin 30 1/2 होता है, और cos 60 1/2 होता है। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और इधर आ जाएगा √3 प्लस √3। नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस एलसीएम 2 1 + 1। तो ऊपर हो जाएगा 2√3 अपॉन 2, नीचे आ जाएगा 1 + 2/2। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया √3 अपॉन 1 + 1, डेट इज √3/2। तो हमारा आंसर कितना हो गया √3/2। ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 0 <x <90 and sin x equals to sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30। तो ये आ जाएगा इसको देन फाइंड x। ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में क्या है sin x की वैल्यू sin 60 × cos 30 माइनस cos 60 × sin 30। इसमें से ये वैल्यू को स्प्लिट करके मुझे x की वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये sin x हो जाएगा
साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 60 कितना होता है 1/2 और ये कितना होता है 1/2। तो साइन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 -1/4 डेट मीन्स 2/4। और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब साइन एक्स कितना है 1/2 है। तो अब हम ये देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पे ये साइन 1/2 देता है, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री पे देता है, इसलिए x का आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि एक फॉर्मूला दिया गया है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये ऐसा फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, ऐसा बोला गया है। एक तो ये फॉर्मूला दिया गया और बोल रहा है साइन 75 की वैल्यू निकालो। तो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे है ना, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 75 डिग्री कौन कौन सा एंगल बनाएगा। और किस में देखेंगे, तो जो स्टैंडर्ड एंगल दिया था, जैसे 0 दिया था, 30 दिया था, 45 दिया था, 60 दिया था, 90 दिया था। तो हमें देखना है कि कौन से एंगल का एडिशन 75 बन सकता है। तो 30 और 45 का एडिशन 75 बन सकता है। इसका मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी में ए की वैल्यू 30 डिग्री रख देते हैं और बी की वैल्यू 45 डिग्री। तो ए की जगह पे हमने क्या लिखा है 30 डिग्री और बी की जगह पे क्या लिखा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो साइन ए कितना है 30 डिग्री, कॉस बी कितना है 45 डिग्री, प्लस साइन बी कितना है 45 डिग्री और कॉस ए कितना है 30, कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा √3/2। तो एलसीएम तो 2√2 ही होगा और इधर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1। तो मैंने सिखाया क्या है कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो किससे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो √2/√2 से। तो 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 और 1 इंटू √2 कितना हो जाएगा √2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन 75 की वैल्यू कितनी होगी √6 प्लस √2/4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इफ कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया गया है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा दिया गया है। और बोल रहा है कि देन फाइंड कीजिए कॉस 15 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है कॉस 15 डिग्री। तो फिर से हम स्टैंडर्ड एंगल देखेंगे, 0 दिया गया है, 30 दिया गया है, 45 दिया गया है, 60 दिया रहता है और 90 डिग्री। तो बस देखेंगे किसका डिफरेंस 15 होता है। तो इस दोनों का डिफरेंस 15 होता है या इस दोनों का डिफरेंस 15 होता है। इस दोनों में से, इस दोनों पेयर में से कोई भी एक एंगल कंसीडर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 30 और 45 को कंसीडर कर रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हैं और बी की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं, ताकि कॉस ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाए, तो ये हो जाए cos 45 माइनस cos 30 डिग्री। सॉरी, ये कितना हो जाए, तो 45 माइनस 30 हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फॉर्मूला, cos A cos B प्लस sin A एंड
साइन बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए की जगह पे 45 कॉस 45, कॉस बी की जगह पे 30 डिग्री, उसी तरह साइन 45 एंड साइन 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1/2√2। तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे √2/√2 से। तो इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √2 √6 हो जाएगा, 1 × √2 √2 हो जाएगा और नीचे 4 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन है, इफ tan a + b का फॉर्मूला है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ठीक है, तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। तो फिर से a की वैल्यू 45 रख लेते हैं और b की वैल्यू 30 डिग्री रख लेते हैं ताकि इसका एडिशन 75 हो जाए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a की जगह पे 45 और b की जगह पे 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan b मतलब tan 30 डिग्री अपॉन 1 - ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 30 कितना होता है 1/√3 और ये कितना हो जाता है 1 - tan 45 1 इंटू 1/√3। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे √3, तो ये आ जाएगा √3 + 1 और उसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे √3, तो ये आ जाएगा √3 - 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। किससे करेंगे, तो √3 + 1 से करेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन था। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले में √3 × √3 3, √3 × 1 √3, 1 × √3 कितना हो जाएगा √3 और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन a - b इंटू a + b कितना हो जाएगा a² - b²। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, √3 + √3 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 दैट इज 2। तो 2 पर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √3 और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2 + √3। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इवेलुएट 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालना इजी है। क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 इंटू cos² 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू सेक 30 कितना होता है, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन कितना होता है sin² 30, तो 1/2 का होल स्क्वायर। cos² 30 कितना होता है, तो √3/2 का
होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4, इधर आ जाएगा 16/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इधर 12, और इधर कितना हो जाएगा 5×3 = 15, 16×4 = 64 -12, और नीचे कितना आ जाएगा 4 और 1+3। तो 1+3 4/4 कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। 15 + 64 कितना हो जाएगा 79 -12/12। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 67/12। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इवेलुएट 3 cos² 30° प्लस sec² 30° प्लस 2 cos 0° प्लस 3 sin 90° माइनस tan² 60°। तो ये आ जाएगा 3 × cos 30 कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। sec 30 कितना होता है, तो 2/√3 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 × cos 0 कितना होता है 1, 3 × sin 90 कितना होता है 1, tan 60 कितना होता है √3 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 × 3/4 प्लस 4/3 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2। तो एलसीएम तो 12 होगा। तो ये आ जाएगा 9×3 = 27, 4×4 = 16, 12×2 = 24। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 67/12। ठीक है, समझ में आ गया? फिर ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का सेशन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ओवर माय YouTube channel. Please help me to grow this YouTube channel so that we can reach the needy student. Okay. Thank you. Thank you very much.